नमस्कार दोस्तों, कैपिटल वन टीवी में राजेश कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग बहुत से लोगों से मिल चुके, पॉलिटिशियन से मिल चुके, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल चुके। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे सिंगर्स वगैरह को भी बुलाया जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया। हम इन सब चीज़ों से बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि मुश्किलें हर एक को आती हैं। उन मुश्किलों से यदि हम घबरा के रुक जाएंगे तो दुनिया तो आगे निकल जाएगी, लेकिन हम और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। चाहे हम वहीं खड़े रहें, लेकिन हमारी सोच जो है हमारे को और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। इस नेगेटिविटी से लड़ने का, इस नेगेटिविटी को दूर भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने आप को लगातार इंस्पायर करते रहें, लगातार मोटिवेट करते रहें। हमारी भी यही कोशिश है कि हम आपको लगातार मोटिवेट करते रहें। इसी कोशिश के चलते हुए हम लोगों ने यहाँ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जिन्होंने ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया और ऊंचाइयों तक ले गए। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम आज जिस पर्सनालिटी को इस स्टूडियो में लेके आए हैं, उनकी कंपनी का नाम है प्रेसीटेक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। और वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी, या इस बिज़नेस के अंदर अपना कैसे आए, कैसे इस्टेब्लिश किया, उनकी क्या लाइफ की जर्नी रही, हम लोग ये जानेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। सो आइए मिलते हैं गिरीश गुप्ता जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे स्टूडियो के अंदर आपको आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और लाइफ में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फर्स्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वी कैन टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट अस। वाई नॉट सर। ये फोरम ही है, ये प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पर हम लोग आपके बारे में जानते भी हैं, और आपसे हम लोग ऐसे रूबरू होते हैं कि जैसे हम लोग आप ही के जैसे बनना चाह रहे हों। सो कोशिश यही रहेगी सर कि आपसे हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें जानें। सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे वो ये कि आपके परिवार में कोई भी बिज़नेस लाइन के अंदर नहीं था, और अब कितने लोग आगे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जब आपने शुरू किया तब नहीं था। तो कैसे प्रेरणा मिली एक बिज़नेस लाइफ के अंदर आने की? ये एक प्रेरणा मेरे को बहुत यंग एज में मिल गई थी। जब मैं कॉलेज में था तभी से मैंने एक मन में थॉट थी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। उस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स या उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन थॉट थी कि अपना कुछ काम करना है। उसी को बेस लेते हुए जब मैंने इंजीनियरिंग करी दिल्ली कॉलेज से 88 में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है 88 में, और उसके बाद मैंने फिर 11 साल जॉब किया। और जॉब के दौरान ही मैंने अपनी पृष्ठभूमि बना ली कि मेरे को क्या क्या बिज़नेस करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगानी। और फिर 99 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट भी हमने उस मशीनरी में किया, उस टेक्नोलॉजी में किया जो कि उस वक्त की CNC मशीन्स में मैं इंडल्ज हुआ। और CNC मशीन्स उस वक्त बहुत कम यूज़ होती थी, और आज मैं 17-18 साल से इसी लाइन में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में। और हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। CNC मशीन्स हैं, VMCs हैं, वायर कट्स हैं, EDMs हैं, इम्पोर्टेड मशीन्स भी हैं। और सर, हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉर्मली एक ऐसे कुछ ऐसे दर्शकों के लिए होता है जो कि बहुत, हमारी कैपिटल वन की व्यूअरशिप बहुत यंग है। सो वो नॉर्मली ऐसे इंटरव्यूज से कुछ ना कुछ लेना चाहती है, ग्रहण करना चाहती है। CNC के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में मैं ज़रूर पूछूंगा। आपने VMC का भी जिक्र किया बीच में, तो ये फुल फॉर्म्स में आपसे ज़रूर पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए। ये CNC मीन्स है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। वो मशीन जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं, जिसमें हम प्रोग्राम फीड कर देते हैं, और प्रोग्राम फीड करके वो मशीन पे, मॉडल के बेस पे हम लोग मशीनिंग करते हैं। VMC मीन्स वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। मिलिंग मशीन आपने सुना होगा, ये वर्टिकल मशीन सेंटर वो मशीन है जो कि कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड है। और साथ में CNC वायर कट भी हैं जो वायर से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंट्रिकेट मशीनिंग वर्क विच इन्वॉल्व्स हाई टेक्नोलॉजी एंड ऑल द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड इन लेटेस्ट ऑटोमोबाइल में जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन चल रहा है। उसको मीट आउट करने के लिए हमें अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जी जी, जरूर। वही हम लोग उसमें लगे रहते हैं। नहीं, CNC मशीन्स और VMC मशीन्स के कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख भी सकते हैं LED के ऊपर। सो ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही मशीन्स सर के इंडस्ट्री में मिलें आपको, लेकिन कुछ झलकियाँ आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या होती हैं।
दूसरे तरफ से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सर का काम जो है वो एक कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो कि सर के यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। मैं सर इसमें कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, आपने सही बोला। जो भी हमारा क्या सर्विसिंग है, वट एवर कस्टमर रिक्वायर्ड, एक तो टाइम बाउंडेड होता है। वी हैव टू मीट आउट एट द राइट टाइम एट अप्रोप्रिएट कॉस्ट, और क्वालिटी इज़ द मेन पॉइंट टुडे। क्वालिटी इज़ मेन फोकस, बिकॉज प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट वाले काफ़ी लिमिटेड हैं, जहाँ की क्वालिटी मीट आउट नहीं हो पाती। हमारा मेन फोकस अभी क्वालिटी पे है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस है, साथ में डिलीवरी हमारा प्लस पॉइंट है कि हम जो इवन कस्टमर ने बोला रात को कि सुबह चाहिए, क्योंकि ब्रेक डाउन लाइन भी है, मशीनरी है, डे नाइट प्रोडक्शन चलता है। जैसे तो आपने अभी क्वालिटी का जिक्र किया, तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल कंज्यूमर तो यूज़ करते नहीं हैं। जी। सो क्वालिटी में आपका फोकस रहना, या मैं समझता हूँ कि आपके आफ्टर ऑल कस्टमर्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज़ करने वाले हैं। यस। लेकिन डायरेक्टली आप कंज्यूमर को एड्रेस तो कर नहीं रहे। सो क्वालिटी एश्योरेंस के मापदंड बड़े फ़र्क हो जाते हैं ऐसे में। सो वो क्या रहते हैं और कैसे इंश्योर करते हैं आप उनको? जो क्वालिटी के मापदंड हैं, वाट एवर डिज़ाइन वी रिसीव्ड, जो डिज़ाइन हमें मिलता है उसमें वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। उस एक्यूरेसी को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम लोग उस मशीन के हिसाब से जहाँ वो जॉब अप्रोप्रिएट निकले, वो हम उस मशीन को सेलेक्ट करते हैं। साथ में उसका स्टेज इंस्पेक्शन होता है, प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन से थ्रू करके फाइनली असेंबली करके जो भी उसका मैचिंग पार्ट, स्लाइडिंग पार्ट जो भी है, वाट एवर इट इज़, वो हम उसको करके कंफर्म करते हैं। और अभी तक हम लोग इसी वजह से काफ़ी बार हमें बेस्ट सपोर्टिंग सप्लायर का अवार्ड भी मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई सर। इसके अंदर सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अच्छा डिटेल में समझना चाहूँगा इस चीज़ को। हमारे एक्चुअली सर डिजिटल मार्केटिंग जो जैसा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है जी, डिजिटल मार्केटिंग का एक रोल रहता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ग्राहकों तक पहुँचाएँ जो वाकई में आपके प्रोडक्ट्स को समझती हैं, आपकी सर्विसेज को समझती हैं। सो उस अंदाज में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो वो ये होगा कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप सर्विसेज देते हैं और वो क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? बेसिकली वी आर लिंक विद ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड दे इन आवर एनसीआर रीजन मारुति एंड होंडा, हीरो ग्रुप, दीज आर द मेजर ग्रुप्स एंड what we are supplying to their supporting suppliers, T1 सप्लायर, उनको हम सप्लाई करते हैं जो कि डायरेक्टली मारुति को देते हैं। वी आर सेकंड चेन। सर आपके ब्रोशर्स को मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे पब्लिक के साथ में। आप इस पूरी डिटेल को जान सकते हैं इनकी साइट के ऊपर जाकर। उसका एड्रेस भी हम लोग आपको इस इंटरव्यू के लास्ट में यहाँ नीचे स्क्रीन के ऊपर देंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस एरिया। सो इसके अंदर सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि कंस्ट्रोकॉम भी आपका एक क्लाइंट है। कंस्ट्रोकॉम के अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, इत्तेफाक हुआ था हमारे को उनसे भी रूबरू होने का। सो कंस्ट्रोकॉम के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ तो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली बनाते हैं, कुछ वो फर्दर डेवलपर्स के लिए बनाते हैं। सो आप किस लेवल पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वी आर सपोर्टिंग बट जो उनका बड़े स्लाइडर्स, मशीनिंग पार्ट्स आते हैं हमारे यहाँ, उनको हम लोगों ने मशीन करके और कंप्लीट ऑपरेशन करके, बिकॉज वी आर हैविंग वन एडवांटेज, वी आर हैविंग ऑल द मशीन अंडर वन रूफ, जो कि नॉर्मली हर जगह नहीं होती है। हमारे यहाँ जो मशीनिंग के लिए, डाइस के लिए जो मशीनरी चाहिए वो इन हाउस है, कन्वेंशनल सेटअप से लेकर आपको किसी और पे रिलाई नहीं करना। यस, दैट इज़ अवर प्लस पॉइंट, दैट इज़ अवर, वही मैंने अपने 17-18 सालों में अपग्रेड करता रहा हूँ। इसी कड़ी में हमने जैसे कन्वेंशनल मशीन से सीएनसी मशीन से वायर कट, ईडीएम, ये सब ऐड किया। अभी हमने इंजेक्शन मोल्डिंग सेटअप भी लगाया जिसमें हम एंड प्रोडक्ट भी बना के कस्टमर को दे सकते हैं। वो भी हमने एक ऐड किया है, अभी नया वैल्यू एडिशन है। सो दैट जो हम डाइस बना रहे हैं, मोल्ड्स बना रहे हैं, उनको हम ट्रायल करके कंपोनेंट भी कस्टमर को दे दें। और नेक्स्ट इनोवेशन यही चल रहा है कि उसको हम वॉल्यूम वाइज बढ़ाएं। सर टाइमेक्स भी मैंने देखा आपके कुछ उसमें ग्राहकों में से एक है। जी। अब कहाँ तो हम कंस्ट्रोकॉम की बात करते हैं, कहाँ हम टाइमेक्स की बात करते हैं।
जहाँ पर कंस्ट्रोकॉम एक बहुत ही लार्ज बेस्ड चीज़ें बनाते हैं, उनका स्केल थोड़ा सा बड़ी मशीनरीज के ऊपर है, बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर है। कहाँ हम लोग बिल्कुल बारीकियों में चले जाते हैं जब हम एक घड़ी की बात करते हैं। ये जो मशीनरी का वेरिएशन आपकी इंडस्ट्री में देखने को, मैं अभी तो सोच ही पा रहा हूँ सिर्फ कैसी होती होंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोबोटिक्स का काफ़ी बड़ा फीचर है। तो क्या वो सब चीज़ें भी आपने इम्प्लीमेंट करी? ये जो टाइमेक्स का जिसका हम डिलीवरी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब पर्टिकुलरली दे आर मैन्युफैक्चरिंग मोड्स एंड मोल्डिंग पार्ट्स। वी आर टाई अप विद दैट एरिया। जो वाचेस वाला है उसमें अभी हम उनसे लिंक नहीं है। अच्छा, मैकेनिकल पार्ट में नहीं है, आप उनके मोल्डिंग पार्ट्स। ओके, अच्छा, मोल्डिंग पार्ट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये सब कुछ आपसे हमने जाना आपके इंडस्ट्री के विषय में हमने, और इसके अंदर आपकी जो मैं दोस्तों पकड़ पाया हूँ वो ये कि इनके जो चीज़ें हैं वो दूसरी मशीन्स को एक फिनिश शेप देने के अंदर काम आती हैं। कुछ मोल्डिंग की चीज़ें जैसे कि सर ने भी बताया वो इसलिए भी यूज़ होती हैं कि एक ख़ास तरह की अगर किसी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन लेके आनी हो तो फिर इनके पास अप्रोच होता है, डाइज बनती हैं, कास्टिंग्स होती हैं और उसके हिसाब से एक एंड प्रोडक्ट को सामने लेके आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है सर आपकी लाइन, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन सर क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, सो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि आपने बहुत ही निचले लेवल से शुरू किया था। आप एक सर्विस लाइन से बिलोंग करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली मूव अप करके आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं। ये जर्नी कैसे तय करी सर, मेरे दर्शकों के लिए आप बताइए प्लीज़। देखिए सर, एक फियर है और वाट एवर वी थॉट दैट कैन बी अचीव्ड बियॉन्ड फियर। फियर को क्रॉस करना है, वो फियर को क्रॉस करने के लिए ही सारा जर्नी की है और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, साथ में ऊपर वाले का ब्लेसिंग भी है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं सर्विस क्लास को बिलोंग करते थे। जी जी, सर्विस क्लास को बिलोंग करने के बाद एक बिजनेस का स्टेप लेना सर बहुत मेजर काम, बहुत मेजर था और काफ़ी रेजिस्ट भी हुआ था घर में फादर ने, क्योंकि ही सर्विस क्लास माइंड, तो उन्होंने कहा कि बहुत इजी लाइफ चल रही है, क्या ज़रूरत है बिजनेस करना, तो स्ट्रगल है, टफ है, लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन वही है ना, जो मन में एक दृढ़ निश्चय था कि हाँ अपना कुछ करना है, उसको लेके चले, उसके साथ हार्ड वर्क किया, कुछ हैंड ऑन एक्सपीरियंस था 11-12 साल का जॉब का, उसमें भी कुछ सर्विस हमने उस सर्विस के टाइम में जो भी प्रोवाइड की थी, लोगों उनसे लिंक थे, रिलेशन थे, तो हर जगह सपोर्ट मिली, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे धीरे। फिर टेक्नोलॉजी का मैंने एक सिस्टम रखा कि टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ते चलो। टेक्नोलॉजी अगर ये कह रही है कि नहीं आ गई है तो फिर उसको अपडेट करो। फिर दूसरा स्किल मैन पावर, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी हमने अपने साथ जोड़ी, क्योंकि मैन मटेरियल मशीनरी 3 चीज़ें हैं। मैन सबसे पहले आता है, तो मैन को हमने इम्पोर्टेंस दी, जो हमारे साथ में रहें उनको साथ में लेके चले, वो एक बहुत बड़ा वो रहा है। और उसी को लेके चलते चलते अभी विज़न बनाया हुआ है और फ्यूचर में विद इन 2 years आई होप कि वी विल डबल आवर इंडस्ट्री। सर हमारी गुड विशेज़ हैं उसके लिए आपके साथ। लेकिन बिज़नेस में चलते चलते सर एक बार बंदा चोट तो ज़रूर खाता है, उतार चढ़ाव इतने होते हैं कि वो परेशान हो जाता है कि करूँ आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऐसा कोई सीन आपके सामने आया? सीन तो लाइफ में बहुत आते हैं, जैसे कभी कभी लॉस हो गया, कभी पावर फेलियर हुआ, कंप्यूटर का एकदम स्क्रीन उड़ गया, मेजर लॉस हो गया, सारा चेंज करना, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, काम भी सफ़र किया। बस उससे यही था कि ठीक है उसको फेस करना है, वी कांट रन फ्रॉम द प्रॉब्लम। करेक्ट सर, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू लाइफ। जो सक्सेस को कहें तो उसके अंदर तो हमारे को स्ट्रगल ही आगे करनी रहती है, फेस करना है और उसको फिर अचीव तभी कर पाएंगे जब हम उसके लिए उसको फेस करें। वी कैन रन फ्रॉम द प्रॉब्लम, वी हैव टू फेस इट, एंड फेस करेंगे तभी अचीव होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, फेस करेंगे तभी अचीव होगी, वही टारगेट लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
हमें कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल जो है वो फेस करनी पड़ती है। स्ट्रगल से भागेंगे, स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं फिर जाके पकड़ लेगी। इसलिए स्ट्रगल को फेस करें, भागे नहीं। दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन चलते रहें, किसी ना किसी सिरे को आप पकड़ के चलते रहें। कोई ना कोई गिरीश जी जैसा इंस्पायरिंग बंदा आपको ज़रूर मिलेगा मोटिवेशन देने के लिए। सो उनके साथ जुड़ें, उनके साथ अपनी प्रेरणा को जोड़ें और आगे बढ़ते रहें। यही उद्देश्य है दोस्तों कुछ गेस्ट्स को यहाँ बुलाने का, यही उद्देश्य था इन्हें यहाँ बुलाने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आपने धन्यवाद सर, आपका समय दिया, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि अगर ये कोशिश हमारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ इस स्क्रीन के ऊपर लगे सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। दूसरा, यदि गिरीश जी से आप डायरेक्टली टच में आना चाहते हों, यदि आप में से कोई उनके ग्राहक बनना चाहते हों, यदि वो ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो कि आपके पसंद की है, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग नीचे दे रहे हैं। उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने बिज़नेस को सुधारें, उनसे मिलिए, प्रेरणा लीजिए। सो यही कोशिश है, हमने आप दोनों को मिला दिया, हमारा काम ख़त्म हुआ, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।